चीज इमेजिन कीजिए, अगर आप 1950 में पैदा हुए थे, आपकी शादी 22 तक हो जाती, 25 तक आपके 2 बच्चे हो जाते नेचुरली। अब ये इमेजिन कीजिए कि आप 2025 में पैदा हुए, 25 की उम्र में तो आप यही डिसाइड कर रहे हो कि आपके करियर का क्या होगा। अभी आप डेटिंग एप्स पे हो, अभी आप मल्टीपल पार्टनर शिफ्ट कर रहे हो, पोल्यूशन को सर्वाइव कर रहे हो, स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट्स, और फिर ये सोच रहे हो कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रेगनेंसी डिले होने के कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी थे, क्या वो हमसे भी ज़्यादा फर्टाइल थे? और अगर हाँ, तो आज के ह्यूमैनिटी को हुआ क्या है, अपनी फर्टिलिटी को क्यों इतना प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है आज? सबसे पहला कारण है उम्र और टाइमिंग। ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। 1950s में महिलाएं 18 से 22 तक शादी कर लेते थे, पहला बच्चा 25 तक हो जाता था और 30 तक फैमिली कंप्लीट हो जाता था। आज 2025 में शादियां अक्सर 30 साल की उम्र के बाद हो रहे, फर्स्ट प्रेगनेंसी 33 से 38 तक, और कई तो 40+ पे भी ट्राई कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रूथ के बारे में समझते, सच्चाई क्या है? पीक एग क्वालिटी, सबसे अच्छा एग क्वालिटी 30 साल की उम्र के पहले होता है। एग क्वालिटी में डैमेज जो है 35 के बाद शुरू होता है, और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स 38 उम्र के बाद जल्दी होना शुरू होते हैं। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमसे फर्टाइल नहीं थे, वो बस राइट टाइम पे कोशिश कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन आजकल जब हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी थके होते हैं, हमारा बॉडी ऑलरेडी थका हुआ होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज का वातावरण। पहले अलग था, आज अलग है। 1950s में क्लीन हवा थी, प्लास्टिक फूड नहीं था, मोबाइल रेडिएशन नहीं था, कॉस्मेटिक्स नहीं थे, केमिकल्स नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं था हर रोज के खाने में। आज एयर पोल्यूशन हर जगह है, स्पर्म डीएनए डैमेज के लिए बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। माइक्रोप्लास्टिक्स ओवरीज और टेस्टिस में पाए गए हैं। बीपीए और थैलेट्स जो हैं प्लास्टिक्स में जो होते हैं, वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। हेवी मेटल्स आपके एग और स्पर्म क्वालिटी को बहुत कम कर रहे हैं। रिसर्च तो ये दिखा रहा है कि आजकल स्पर्म काउंट 50% से भी ज़्यादा ग्लोबली कम हुआ है पिछले 50 सालों में। तो आज का फर्टिलिटी एज ही नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटली अटैक भी हो रहा है। खाना भी अलग है, खाने के बारे में अवश्य बात करना चाहिए। 50s में घर का खाना खाते थे, घी खाते थे, सीजनल वेजिटेबल्स खाते थे, प्रोटीन पाउडर्स नहीं थे, जंक फूड नहीं था। लेकिन आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ट्रांस फैट्स है, शुगरी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे, ज़्यादा कैफीन पी रहे हैं हम, हार्मोन इंजेक्टेड मीट खा रहे हैं। मॉडर्न फूड की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस, पीसीओएस, लो टेस्टोस्टेरोन, एग मैच्योरिटी कम हो जाना, एम्ब्रियो क्वालिटी कम हो जाना देखा गया है। तो आपके जो पूर्वज थे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाते थे और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खाते थे। हम आज टाइम सेव करने के लिए खा रहे हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी कम हो रहा है। नींद, स्ट्रेस और हार्मोन्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 1950s में या उसके पहले लोग 9-10 बजे तक सो जाते थे, सनराइज के साथ उठते थे, नाइट शिफ्ट्स नहीं होते थे, इंस्टाग्राम का एंग्जाइटी नहीं था, कंपैरिजन स्ट्रेस नहीं था। लेकिन आज लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है। ये जो ब्लू लाइट स्क्रीन्स के एक्सपोजर से आता है, ये मेलेटोनिन को ब्लॉक करता है, जिससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। नाइट शिफ्ट्स में काम करने वालों में ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा देखा गया है। स्ट्रेस जो है लिबिडो को कम कर देता है। कॉर्टिसोल की वजह से फर्टिलिटी हार्मोन्स भी कम होते हुए देखे गए, और महिलाएं बहुत कम ओव्यूलेट कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उनके ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। पुरुषों में भी लो स्पर्म काउंट देखा गया है, क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक से कभी पीक नहीं होते, यानी कि ठीक से कभी बढ़ते नहीं है। इंटीमेसी और कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है। पहले जमाने में नेचुरल अट्रैक्शन था, लेस परफॉर्मेंस प्रेशर था, कंपैरिजन नहीं था, अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स कि इतने मसल्स रहने हैं, ऐसा फिगर रहना है, तो ये कंपैरिजन नहीं था, इसीलिए खुश थे लोग। तो ये अटैचमेंट भी अच्छा था, नेचुरल था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं था, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन भी नहीं था। आजकल परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत है, पोर्न एडिक्शन बहुत है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल इश्यूज देखे गए हैं, लो सेक्स डिजायर देखा गया है, मैकेनिकल सेक्स हो गया है, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है। लोगों में ये कंपैरिजन बहुत है कि ये मोटा है, ये पतला है, ये मस्कुलर है, ये लंबा है, छोटा है। तो ये प्रॉब्लम भी होने की वजह से आजकल कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन से ही फर्टिलिटी बढ़ता है, केवल इंटरकोर्स से नहीं। मेडिकल रियलिटी चेक जरूरी है। 1950s में IVF नहीं था, हार्मोन इंजेक्शंस नहीं थे, एग फ्रीजिंग नहीं था, लेकिन फिर भी नेचुरली काम करता था फर्टिलिटी। आजकल IVF है, IUI है, PRP है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिसिन तो एडवांस कर रहा है, लेकिन ह्यूमन बायोलॉजी कम हो रहा है। जो हमारा जो बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपके अगर दादा दादी ठीक से प्रेग्नेंट हो पाए, फर्टाइल थे, तो मैजिक नहीं था, वो उनका करेक्ट एज था, नेचुरल फूड था, स्वस्थ हवा था, नींद अच्छा था, स्ट्रेस कम था, सही रिलेशनशिप्स थे उनके। आज का
मेन फर्टिलिटी किलर ये है कि हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज अच्छे नहीं हैं। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसे हमें बदलना चाहिए। धन्यवाद।